बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कृष्ण भगवान का अभिनय जो कर रहे हैं, ये बरहेटा में हाई स्कूल में शिक्षक हैं, हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं। हमारे एक ही आग्रह कर उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया, उनके लिए एक बार ताली बजा दें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका स्वागत इतना दिव्य अभिनय उन्होंने किया है, उनकी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। विवाह के बिहारी लाल की। और सुदामा जी भी उन्हीं के साथी हैं। हमेशा हम जहाँ भी याद करते हैं वो जरूर वहाँ पर पधारते हैं और अपना अभिनय दिखाते हैं। चलते हैं व्यास जी की ओर। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। देखिए ऐसे हमने आज अपनी आंखों से देखा गरीबी कितनी बड़ी होती है, और गरीबी हमारे अपने कर्मों से होती है। हमें जीवन में ऐसा कर्म न करें जिससे गरीबी आए। अपने द्वारा ही कर्म का निर्माण होता है। आज सुदामा ने भगवान को प्राप्त किया, और भगवान के प्राप्त होने के बाद आज पैर धुले हैं बांके बिहारी ने। अब कन्हैया कहते हैं कि अरे सुदामा ये बताओ कि तुम लाए क्या हो मेरे लिए, ये तो बताओ क्या लाए हो। अब सुदामा विचार करते इतने बड़े राजा महाराजा, और इनमें चावल लेके आया हूँ कच्चे, ये क्या सोचेंगे। कन्हैया क्या कहेंगे कि चावल खाने के लिए चावल लेकर आए हैं, चावलों को लुका रहे हैं। सुदामा कहते हैं अरे तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो, तुम्हारे कितने विवाह हुए हैं। कन्हैया बोले कि वो तो ठीक है, हमारे जो विवाह है ना, हमारे विवाह तो ऐसे है। अब कुछ मत पूछो कैसे हुए हैं, तुम्हारा विवाह हो गया है। बोले कि हाँ हाँ। कन्हैया अपने सुदामा को वस्त्रों को देखते हैं और कहते हैं ये वस्त्र पुराने को उतार दो। बातें भी करते जा रहे हैं, और आज जो कन्हैया है सुदामा को नए नए वस्त्र पहना रहे हैं, और देख रहे हैं कि बताओ कितने दुबले पतले हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है। बहुत दुखित हैं आज कन्हैया, और उनको वस्त्र पहना रहे हैं और चर्चा भी करते जा रहे हैं। ये बताओ भाभी ने क्या पहुंचाया है हमको। जब ऐसा कहा तो कन्हैया बोले कि अब छुपा लेते हैं, लाए तो है पर कांख में दबा लिए है पोटली, इतनी रानियां हैं क्या सोचेंगी। बाजू में पोटली है तो कन्हैया बोलते कि नहीं हमको ला दो, क्या लाए हो। पर ये छुपा रहे हैं, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं आए, दावे हैं। पर कन्हैया नहीं बोलते कुछ तो लेके आओगे, ऐसा हो नहीं सकते। कन्हैया जानते हैं जब तक ये चावल देंगे नहीं इनकी गरीबी जाएगी नहीं, इसलिए कन्हैया भी खाना चाहते हैं। जब तक आप भगवान को कुछ अर्पण नहीं करोगे जीवन में, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान चाहते सुदामा की गरीबी वहीं से दूर कर देते जहाँ बैठे हुए थे, पर ऐसा क्यों कि चावल खाए हैं तभी उन्हें संपदा दी है। उन्हें पता ही गरीबी बिना दिए नहीं जाती, ये सृष्टि का नियम है, बिना किए कुछ मिल नहीं सकता। तो आज जो कन्हैया मांगते हैं पूछते हैं, तो यहाँ पर आज सुदामा कहते कुछ नहीं है। कहते बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। कन्हैया जी कहते कि हुए तो है, मैंने क्या बताएं। ऐसे हुए हैं कि आज विवाह को विचार नहीं था और सवेरे बहू आ गई। बोले आपके। सुदामा बोले कि मेरे विवाह तो अच्छे से हुआ है, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। अच्छा अच्छा। कन्हैया बोलते हैं कि ठीक है, पर तुमने बुलाया नहीं विवाह में, तुम ऐसे विवाह कर लिया तुमने। जब ऐसा कहा तुमने बुलाया नहीं हमको। जब ऐसा कहा तो कन्हैया सुदामा कहते हैं कि गरीबी में क्या बुलाएं, गरीबी हमने विवाह कर लिया, पर तुमने कितने विवाह किए। कन्हैया बोले ऐसे तो हमारे बहुत हैं। कितने हुए। बोले 16,108। बोले वाह कन्हैया, मैंने एक विवाह किया, आप पूछ रहे बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया, तुमने क्यों नहीं बुलाया। बोले क्या करें भूल गए। अरे भूल गए तो एक में भूलते, दो में भूलते, चार में भूलते, 16,000 भूल जाते, 8 में तो याद रहता।
जब ऐसा कहा तो कन्हैया बोले कि हमारे विवाह ऐसे नहीं हुएगी जिस तुम्हारा विधान से हुआ होगा। बारात जा रही है, द्वार चार हो रहा है, टीका हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कोई विवाह की पता ही नहीं विवाह कब कैसे होगा, अचानक विवाह हुआ। और विवाह में केवल मंत्र नहीं चले, यहाँ तो हथियार चली है, तलवार चली है जब विवाह हुआ है। एक विवाह शांति से नहीं हुआ, कब क्या हो जाए पता नहीं चला, इसलिए हमने आपको नहीं बुला पाए हैं। सब रानियां आती गर्भवार से आके प्रणाम करती हैं, 16,000 रानियां, 108 रानियां प्रणाम करती हैं, स्वागत होते हैं। कन्हैया कहते धन्य माया। अब फिर कन्हैया को याद आ जाती है चावल की पोटली है कहाँ, निकालो तो। अब कन्हैया छुपा रहे हैं, नहीं कन्हैया लेना चाह रहे, सुदामा छुपा रहे हैं, पर कन्हैया जानते हैं जीवन में जो देता नहीं है कुछ पाता नहीं है। इसलिए तो आप लोगों से बार बार कहते हैं कि हमेशा धन खूब कमाना चाहिए और कमा करके दान भी करना चाहिए, क्योंकि पवित्र जो होता है दान से होता है। इन हाथों से सेवा करना चाहिए भगवान की, जो सेवा नहीं करता है उसका जीवन बेकार रहता है। ये चरित्र से हमको क्या सीख मिलती है कि अपने जीवन में अपने इस हाथों से भगवान का स्मरण करना चाहिए, जो कमाते हो उसका दान करना चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। इतने परेशान तुम्हारी जर्जर देह हो गई है, तुम कहाँ थे कन्हैया, एक बार यहाँ तो आ जाते, यहाँ पर आ जाते। जब ऐसा कहा तो कन्हैया बोले क्या करें, अब जब समय मिला जब आए हैं आपके पास, ऐसे बात को सुदामा बहुत घुमाना चाहते हैं आगे पीछे, पर कन्हैया भी जानते हैं कि इसको आए दरबार सुदामा सब कुछ देंगे। देख ली कि पोटली बाजू में छुपी हुई है, कन्हैया ने पकड़ ली और पोटली को छीन लिया और पकड़ के देखा जब पोटली को तो पोटली कई जगह से फटी हुई थी, कितने छेद थे उसमें। आज कन्हैया देखे कि देखो कितना गरीब है, फिर भी मांगता कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह रहा कुछ दे दो। ऐसे हैं हमारे सुदामा, ऐसी भक्ति है। भक्ति भगवान से करना है तो निष्कपट करना चाहिए। कोई यदि मांगी जाए कोई चीज तो क्या है, प्रेम ऐसा होना चाहिए। सुदामा जैसा प्रेम करते कन्हैया से, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। आज कन्हैया ने पोटली को देखा, चावल देखे, कई जगह के चावल होते हैं ना, वह सब देख करके आंखों में आंसू आ गए, कितनी गरीबी है, पर मेरा गरीब है उसको मैं आज सब संपदा दूंगा। चावल को लिए हैं और आज कन्हैया ने मुट्ठी बांधी है और कच्चे चावल खाए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। जब एक बार खाए और मन में कहा जो इंद्र की त्रिलोकी के सुख संपत्ति का सुख होता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिले। दोबारा फिर से लिए हैं चावल, फिर हाथ में मुट्ठी बांधी और फिर खाया है। और फिर कहते हैं भगवान कि जो इस संसार एक सम्राट जो राजा होता है उसको ऐसे आराम सुख मिलता है वो मेरे सुदामा को मिले। ऐसे दूसरी मुट्ठी खाई है और तीसरी मुट्ठी जब खाने के लिए होते हैं तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है, नहीं स्वामी क्यों हाथ पकड़ लेती पता है? रुक्मिणी कहती पता है तुमने सब कुछ लुटाना है सुदामा को, तुमने पहली मुट्ठी में कह दिया कि जो संपदा स्वर्ग में मिलती है त्रिलोकी मिलती है वो इस ब्राह्मण को मिल जाए। एक मुट्ठी यदि कोई बात नहीं, दोबारा तुमने फिर दे दिया, दोबारा तुम फिर चावल खाए। क्या बोला तुमने कि जो संपदा इस सम्राट को मिलती है राजा को मिलती है ऐसो आराम वो मिल जाए। पर आपको पता है ये वही ब्राह्मण है जिसने आपकी छाती में लात मारी थी। भृगु एक संत थे जो भगवान की परीक्षा लेने गए थे और जाकर भगवान की छाती में लात मार दी थी। जब लात मार दी थी आज भी भगवान की छाती में उस ब्राह्मण के निशान वक्षस्थल पर हैं। भगवान ने क्या किया, उनके पैर पकड़ लिए, वो बोले हे प्रभु हे ब्राह्मण देवता मेरी छाती कठोर है, आपके पैरों में दर्द तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं आई। ऐसे भगवान है। तो वही रुक्मिणी कह रही है कि क्यों बहुत परस रहा है इस पर, बहुत देर है। पता है कौन ब्राह्मण से छाती में लात मारी थी? तो कन्हैया बोले वो तो ठीक है पर ये पता है तुम्हें ये भी वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी पत्रिका लेके आया था ना, ये आता और न तुम मेरी पटरानी बनती, भूल गई क्या? रुक्मिणी शांत हो गई। रुक्मिणी कहती है स्वामी कच्चे चावल मत खाओ, कच्चे चावल मत खाओ। कन्हैया ने पोटली नीचे रख दी है। ऐसे कन्हैया है। इसलिए कहते हैं जो भगवान को भाव से पुकारता है, भगवान को जो प्रेम से बसता है उसके जीवन की हर विपदाओं को दूर करते हैं। हो दिल तेरा दीवाना, तालियों के साथ सब गाएंगे। हो दिल तेरा दीवाना बता दे क्या करे
साबरे तुमको पाना पता क्या करे, साबरे तुमको पाना पता क्या करे। वो दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता दे क्या करे, साबरे तुमको पाना पता क्या करे, साबरे तुमको पाना पता। तालियों के साथ यहाँ पर भी ताली हो जाइए, हाथ उठा के आप जाइए, हाथ हम लोग कल से मौका नहीं मिलने वाला है, सौभाग्य हम सबका ऐसा मौका मिल रहा है। ताली उठा के सेवा कर लीजिए। सुदामा महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण।